एनिमल टीवी हिंदी के एक और खतरनाक वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। हमने बड़े शिकारी जानवरों को तो खूब लड़वा लिया और उनके बारे में जान भी लिया, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे छोटे जीव भी हैं जो इन बड़े शिकारी जानवरों से भी खतरनाक है और हाँ, डरावने भी है। इन छोटे शिकारी जीवों में सबसे पहले आते हैं ये जहरीले सांप। पूरी दुनिया में 600 जहरीले सांपों की प्रजातियाँ निवास करती है। इनमें बहुत से सांप बहुत जहरीले हैं, जबकि बहुत कम जहरीले। इन सांपों का जहर इनके खान पान पर निर्भर करता है। किंग कोबरा और ब्लैक माम्बा, ये दोनों सांप बहुत जहरीले हैं और आज का ये वीडियो इन दोनों सांपों पर है। वीडियो को एंड तक देखना, आपका इन दोनों सांपों पर जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। वैसे तो इन दोनों जीवों के लड़ने के चांस 0 के बराबर है, लेकिन अगर हम इन दोनों जानवरों को पकड़कर एक साथ एक जगह पर लाए और लड़वाए तो कौन सा जानवर जीतेगा, इसका पता आपको वीडियो के एंड तक लग जाएगा। इन दोनों सांपों के लड़ने के चांस बहुत कम इसलिए है क्योंकि किंग कोबरा सिर्फ एशिया महाद्वीप में पाया जाता है, जबकि ब्लैक माम्बा अफ्रीका महाद्वीप में। किंग कोबरा एशिया महाद्वीप के लगभग हर सांप पर भारी पड़ सकता है और ब्लैक माम्बा अफ्रीका के सांपों पर। किंग कोबरा की लंबाई लगभग 18 फीट तक होती है, जबकि ब्लैक माम्बा की लंबाई सिर्फ 14 फीट तक होती है। किंग कोबरा का वजन लगभग 6 किलो तक होता है, जबकि ब्लैक माम्बा का सिर्फ 1.6 किलो तक होता है। किंग कोबरा के काटने की क्षमता लगभग 3 मीटर पर सेकंड की होती है, मतलब 3 मीटर के एरिया में ये 1 सेकंड में किसी भी जीव पर हमला करने की क्षमता रखता है। किंग कोबरा एक बार में काटने पर लगभग 400 से 500 मिलीग्राम जहर शिकार के शरीर में उगलता है। इतना जहर 20 जवान इंसानों को मारने के लिए काफ़ी है। किंग कोबरा का जहर ब्लैक माम्बा के जहर से कम असरदार होता है, लेकिन किंग कोबरा ब्लैक माम्बा से ज़्यादा जहर उगलता है, इसलिए किंग कोबरा के काटने पर मौत जल्दी होती है। किंग कोबरा की चलने की रफ्तार ब्लैक माम्बा से कम होती है। ब्लैक माम्बा लगभग 16 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से दौड़ सकते हैं। किंग कोबरा के खाने की लिस्ट में पक्षी, अंडे, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, मेंढक, सभी तरह के छोटे सांप जो आकार में किंग कोबरे से छोटे हैं, और यहाँ तक कि किंग कोबरा सभी दूसरी कोबरा प्रजातियों के सांपों को खाता है, तभी तो इसका नाम है किंग कोबरा। ये बहुत से जहरीले सांपों का शिकार करता है, इसलिए इस पर किसी जहर का असर नहीं होता। किंग कोबरा का शिकार सिर्फ बाज और नेवले कर सकते हैं। इसके अलावा रेटिकुलेटेड पाइथन किंग कोबरा को मार सकता है, लेकिन उस लड़ाई में पाइथन की भी मौत होगी। पाइथन किंग कोबरा को जकड़कर मार देगा, लेकिन लड़ाई के शुरुआत में किंग कोबरा पाइथन में अपना जहर उगल देगा, लेकिन जब तक उसका जहर पाइथन पर असर करेगा तब तक तो किंग कोबरा की मौत हो चुकी होगी। आप ये जानकर चौंक जाओगे कि किंग कोबरा अपने एक सिंगल बाइट से एक बड़े हाथी को भी मार सकता है। किंग कोबरा के बारे में बहुत सी मनगढ़ंत ऐसी बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा। हमारे देश भारत में किंग कोबरा सांप को बहुत पूजा जाता है क्योंकि ये भगवान शिव के गले में विराजमान रहते हैं, लेकिन किंग कोबरा की बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण इन सांपों को बहुत ज़्यादा दुख सहना पड़ता है। आपने नागमणि के बारे में तो सुना होगा। कुछ लोगों का मानना है कि किंग कोबरा सांप के सिर में नागमणि होती है जिसमें बहुत सारी शक्तियाँ होती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रीक मेथोलॉजी के अनुसार सांपों की हड्डियों से बहुत सारे इलाज होते थे, पर हमारे यहाँ लोग सोचते हैं कि कोबरा के सिर में वो मणि है, लेकिन कोबरा के सिर में तो उसका भेजा है और कुछ भी नहीं है। लोग बिना मतलब में उन्हें मार देते हैं। आपने बहुत से सपेरों को देखा होगा जो सांपों को बीन बजाकर नचाते हैं, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाओगे कि सांपों को तो हाई फ्रीक्वेंसी वाले आवाज़ें सुनाई नहीं देती। सांप सिर्फ बीन से निकलने वाली धुन के वाइब्रेशन से अट्रैक्ट होते हैं और सपेरे की तरफ देखने लगते हैं, और हकीकत में सांप उन सपेरों से आज़ाद होना चाहते हैं। लेकिन अब तो इंडिया में ये सब बैन कर दिया है, तो सांपों को थोड़ी बहुत शांति मिली है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो चोरी छुपे इन्हें रखते हैं। आपको लगता है कि सांप आपका मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो परेशानी में है। हमारे देश भारत में कुछ लोगों को लगता है कि अगर नाग को मार दिया जाए तो नागिन हमें खुद ढूंढकर मार देती है। चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो हमें ढूंढकर मार देगी। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने एक नाग को मार दिया और तुम उससे बचने के लिए अमेरिका चले गए, तो क्या वो नागिन तुमसे बदला लेने के लिए अमेरिका आएगी? ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो हम इंसान सांपों की खाने की लिस्ट में शामिल नहीं हैं, और दूसरी बात, सांप कभी भी जानबूझकर इंसानों पर हमला नहीं करते। जब उन्हें लगता है कि इंसान उन्हें मार देगा तब वो हमला करते हैं। और जो ये नाग नागिन का मसला है, इस मामले में अगर आप इन दोनों सांपों में से एक को मार देते हो तो दूसरा सांप आप पर हमला करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो हमला तभी करेगा जब आप उसके इलाके में होंगे। और जो ये इच्छाधारी नाग नागिन है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये टीवी सीरियल वाले आपका चूतिया काट रहे हैं।
मॉडर्न ज़माना आ गया है, अब तो सुधर जाओ और जानवरों को बचाओ। चलो बहुत हो गया अब किंग कोबरा के बारे में। एक बात और है जो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, जो ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं वो किंग कोबरा और कोबरा सांपों के बारे में ही क्यों हैं और दूसरे सांपों के बारे में क्यों नहीं है? ये बात आपने कभी सोची है? नहीं ना, कोई बात नहीं, पर अब थोड़ा सोच लिया करो। तो भाई किंग कोबरा तो राजा है यहाँ हमारे एशिया में, लेकिन ब्लैक माम्बा भी कोई कम नहीं है। ब्लैक माम्बा के शिकार बनते हैं वो जानवर जो आकार में काफ़ी छोटे होते हैं, जैसे पक्षी, अंडे, मेंढक, गिरगिट और कई तरह के कीड़े मकोड़े। ये अफ्रीका का सबसे लंबा जहरीला सांप है। मुश्किल से ही कोई जानवर इस सांप का शिकार करता है। वैसे बाजों और नेवलों से इस सांप को कोई नहीं बचा सकता, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा तेज होने के कारण इस सांप का शिकार करना बड़ा मुश्किल है। इस सांप का ये नाम इसके काले मुंह की वजह से पड़ा है। ब्लैक माम्बा और किंग कोबरा दोनों ही सांप दिन के समय एक्टिव रहते हैं। ब्लैक माम्बा सोने के लिए अपनी पुरानी जगह को चुनता है, मतलब वो दिन भर घूम लेता है, फिर लेता है, खाना खा लेता है, फिर वापस रात को अपनी वही पुरानी जगह पे आकर सोता है। ये सांप लगभग पूरे अफ्रीका महाद्वीप में रहता है। इस सांप को IUCN ने विलुप्त होते जा रहे जानवरों की सूची में रखा है। इनकी आबादी काफ़ी कम है। ये सांप अंडे देने के बाद अंडों की देखभाल सिर्फ अंडों से बच्चे निकलने तक ही करते हैं। जैसे ही मादा को लगता है कि बच्चे अब अंडों से बाहर आने वाले हैं, वो ये जगह छोड़कर तुरंत ही कहीं दूर चली जाती है, क्योंकि अंडों से निकलने वाले बच्चे पूरी तरह से जवान होते हैं और शायद बाहर आते ही अपनी माँ पर हमला भी कर सकते हैं, और शायद इसीलिए उनकी माँ को ये जगह छोड़कर जाना पड़ता है। वैसे तो ये सांप बहुत खतरनाक है, लेकिन किसी इंसान को काटने के मामले बहुत ही रेयर है। एक सर्वे में पता चला था कि लगभग 900 सांपों के काटे गए मामलों में सिर्फ 7 मामले ही ब्लैक माम्बा के थे, और उन 7 मामलों में एक भी इंसान आज जिंदा नहीं है। काटने के लगभग 10 मिनट बाद उन इंसानों की मौत हो गई थी। इस सांप के जहर में 3 खतरनाक जहरों का मिश्रण होता है। उनके नाम थोड़े अजीब से है, बताने का कोई फ़ायदा नहीं। जब ये सांप काटता है तो इंसान का दिल व फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं और फिर एक खतरनाक दर्दनाक मौत सामने आती है। जब ये काटता है तो लगभग 100 से 120 मिलीग्राम जहर उगलता है। तो भाई ये तो इन दोनों जानवरों की पावर्स के बारे में हो गया, लेकिन हमारा जो मेन सवाल है ना कि अगर ये दोनों जानवर आपस में लड़ते हैं तो कौन सा जानवर जीतेगा? तो भाई अब तो आपको भी समझ में आ ही गया होगा कि कौन सा सांप जीतेगा। आपने इतना बड़ा वीडियो देखा है तो आपको शायद समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं बता दूं कि इन दोनों सांपों के लड़ने पर जीत किंग कोबरा की होगी, क्योंकि किंग कोबरा पर ब्लैक माम्बा के जहर का इतना असर नहीं होगा, क्योंकि किंग कोबरा तो बहुत से जहरीले सांपों का शिकार करता है, लेकिन ब्लैक माम्बा सांपों का शिकार नहीं करता। तो अगर ये लड़ते हैं तो किंग कोबरा जरूर ब्लैक माम्बा के शरीर में अपना जहर दाग देगा, जिससे ब्लैक माम्बा की कुछ देर बाद मौत हो जाएगी और ब्लैक माम्बा किंग कोबरा का खाना बन जाएगा। मुझे आशा है कि इस वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा और वीडियो से काफ़ी जानकारियाँ भी मिली होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा।